Good morning students, myself Pankaj Dwivedi. Let's start class 6 subject mathematics and chapter 6 decimal number and topic is solution of exercise 6b of S Sharma division. Let's start question number 1. Write as a fraction. Write as a fraction. It means these are decimal number change into fraction. इस decimal number को fraction में change करना है. How to change a decimal number into a fraction? किसी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उस नंबर का डिनोमिनेटर आप 1 बना दीजिए. डिनोमिनेटर 1 क्यों बना दें? क्योंकि किसी भी नंबर को डेसिमल किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. इसलिए हम करते क्या है, इस 0.23 अपॉन 1 लिख देने से कोई चेंज होने वाला नहीं है. इसको 1 से डिवाइड किया तो कोई चेंज नहीं होगी. आप डेसिमल को यहां से हटाते हैं. डेसिमल को जैसे ही यहां से हटाएंगे और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे 1 2 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. इट मींस ये चेंज होकर के बन गया 23 अपॉन 100. ओके, अगर आपसे कहते हैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखो तो सिंपल फॉर्म में भी चेक कर लेना है, अदरवाइज एज इट इज छोड़ देना. नेक्स्ट लिखा है 0.071 अपॉन क्या करेंगे 1. 0.071 अपॉन 1 वी रिमूव ए डिनोमिनेटर सॉरी डेसिमल. इस डेसिमल को हम हटाते हैं. डेसिमल के बाद कितने डिजिट 1 2 3 जीरो पुट कर देंगे. इट मींस दिस 0.071 चेंज इनटू अ फ्रैक्शन 71 अपॉन 1000. ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इसको भी 1 से डिवाइड करो. 0.05001 अपॉन 1 लिख दिया. इस डेसिमल को हटाया मैंने. इस डेसिमल को जैसे हटाया 1 2 3 4 1 2 3 4 0 आ जाएगा. इट मींस ये चेंज होकर के बन गया 5001 अपॉन 10,000. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया मैंने, जो आपका डेसिमल नंबर था उसका डिनोमिनेटर 1 बनाया. डेसिमल को रिप्लेस किया, हटा दिया, यहां से रिमूव कर दिया. तो डेसिमल को जब रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतना ही जीरो नीचे जीरो लगाएंगे. डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है तो जीरो लगा दिया. डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट है 3 जीरो लगा दिया. डेसिमल के बाद 4 डिजिट है 4 जीरो लगा दिया. ऐसे चीज कर देना. क्वेश्चन नंबर 2, राइट एज अ फ्रैक्शन. राइट एज ए फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म. इस फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में ब्रेक करना है. इट मींस सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद भी इट मींस 0.008 अपॉन 1. ओके, इस डेसिमल को रिमूव करें. डेसिमल को जैसे ही रिमूव करते हैं 1 2 3 0 आता है. ओके, अब न्यूमरेटर में 8 है और डिनोमिनेटर में 1000. ठीक, तो अब हम करते क्या है, इस 8 का प्राइम फैक्टर करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2. ओके, और 1000 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो मुझे मिलेगा 10 into 10 into 10 कर सकते हैं. 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा. इट मींस न्यूमरेटर में तो 1 हो गया बट डिनोमिनेटर 5 into 5 into 5 into 5 into 5. इट मींस ये चेंज होकर के बन गया 1 upon 125. ओके, समझ में आ गया. 8 upon 0.08 therefore 0.008 चेंज होकर के बन गया 1 upon 125. ओके, एंड लास्ट एरर पार्ट 13.125. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या है, इस 13.125 को डेसिमल में चेंज, डेसिमल है फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 13.125 अपॉन 1 कर देंगे, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से वैल्यू चेंज नहीं होती.
इस डेसिमल को रिमूव कर दीजिए। इस डेसिमल को जैसे ही हटाते हैं नीचे 1 2 3 0 आ जाएगा। ओके, अब करेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 13 1 2 5 से डिवाइड कीजिए। 5 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10 3 1 5 6 जा 30 1 2 1 5 2 जा 10 5 5 जा 10। ठीक, फिर 5 से 5 5 जा 25 1 2 5 2 जा 10 5 5 जा अगेन 5 से 5 1 जा 5 5 जा अगेन 5 से 21 पर छोड़ दीजिए। रीजन 21 इट मींस इसका फैक्टर 7 और 3 होगा, जो कि डिनोमिनेटर नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसको लिखेंगे 5 into 5 into 5 into 5 1 2 3 4 into 21 upon 1000 का जैसे ही करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से 200 अगेन डिवाइड बाय 5 40 अगेन डिवाइड बाय 5 8 आ जाएगा। फिर आगे डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। ओके, नेक्स्ट चेक कीजिए यहाँ पर ये 5 एक बार कैंसिल, नेक्स्ट टाइम फिर 5 है, नेक्स्ट टाइम फिर 5 3 थर्ड टाइम 1 2 3 5 कैंसिल। ऊपर क्या हो गया 21 5 जा 105 और डिनोमिनेटर 8। तो ये आपका हो गया 105 अपॉन 8 105 अपॉन 8। इसको चेंज किया 13.125। ओके, तो हमने इस डेसिमल को रेशनल में, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ओके, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 चेंज टू डेसिमल बाय डिवीजन। इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है बाय डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर इज 7 एंड डिनोमिनेटर इज 8। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर कैसे बन जाएगा, न्यूमरेटर डिविडेंड बनेगा। चलो हम डिवाइड करते हैं किससे 8 से, किसको 7 को। बोलो अगर आपका डिविडेंड छोटा है डिवाइडर से तो डिवाइड नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करते हैं, एक डेसिमल यहां लगा दो, पॉइंट लगा दो। जैसे ही डेसिमल आपने पुट किया यहां पर एक 0 आ जाएगा। अब 70 हो गया, 70 को 8 से डिवाइड करना है। 8 1 जा 8 जा 64 रिमाइंडर 6 आएगा। चूंकि आपने डेसिमल पहले से लगा दिया है इसलिए सिंगल जीरो को नहीं आ पाएगा। सिंगल जीरो 2 जीरो नहीं आ सकता एक साथ 2 जीरो नहीं आ सकता। अब 8 का टेबल में 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 7 जा 56 फिर 4 आएगा। डेसिमल पुट किया है 0 आ जाएगा। 8 5 जा 40 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। इट मींस जो आपका 7/8 है, जो आपका 7/8 है वो चेंज होकर के बना 0.875। अब इस डेसिमल का स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहा है कि डेसिमल के पहले इट मींस डेसिमल के लेफ्ट साइड में भी कोई डिजिट होना चाहिए। अब कोई डिजिट मींस 0 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 तो कुछ नहीं है। तो ओके, तो देयरफॉर 7/8 इज इक्वल टू, आपने चेंज किया 7/8 इज इक्वल टू 0.875। ये नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम करते हैं फिफ्थ पार्ट इज 5/32। ओके, तो इस 32 से 5 को डिवाइड कर दो। डिवाइजर मेरा बड़ा है, डिविडेंड छोटा है, इसलिए यहां डेसिमल पुट कर दिया। जैसे ही डेसिमल पुट किया यहां 0 हो गया।
31 32 1 जा 32 सब्ट्रैक्ट किया 8 1 इस 18 सिंस आपने डेसिमल ऑलरेडी यूज कर दिया इसलिए सिंगल जीरो यहां आ जाएगा। ओके अब 32 को कितना टाइम हम टेबल करें, कितनी टाइम पढ़ें कि 180 आ जाए। तो 32 का टेबल मुझे नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट डिजिट लेते हैं और यहाँ 2 डिजिट लेते हैं। फर्स्ट डिजिट इज 3, यहाँ 2 डिजिट पर क्या हो जाएगा 18। 3 का टेबल पढ़ेंगे 18 हो जाए, 3 6 जा 18। अब हम पहले 32 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 30 6 2 जा 12 कैरी 1, 3 6 जा 18 190 192 हो गया तो 6 टाइम अधिक हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं 5 टाइम करते हैं, 32 5 जा 5 2 जा 10 कैरी 1 3 5 जा 15 1 16। ओके कितना टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा, 6 टाइम नहीं हो पाएगा तो 5 टाइम का लिखेंगे 160 0 8 माइनस 6 2। अब डेसिमल लगा है इसलिए 0 यहाँ पर जाएगा। अब देखिए 200 हो गया। अब वही प्रोसीजर फिर फर्स्ट डिजिट यहाँ 3 का टेबल ये 20 से ऊपर ना हो, 3 6 जा 18 6 टाइम आ जाएगा और 3 6 जा 6 2 जा 12 3 6 2 जा 12 करीबन 3 6 जा 18 190 और हम करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 10 2 8 और ये 9 खत्म हो जाएगा। फिर अब ऑलरेडी 0 कर दिया इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक ओके अब हम करते क्या है, इस 32 का टेबल पढ़ेंगे, 32 का टेबल पढ़ेंगे 80 से ऊपर ना हो तो 32 2 जा 64 माइनस कीजिए, यहाँ क्या आएगा 10 माइनस 4 6 आ जाएगा और 7 माइनस 1 160 हो जाएगा। और 160 कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा। जैसे ही 32 को 5 टाइम ले जाते हैं 162 होता है, रिमाइंडर मेरा 0 हो गया, देयरफॉर डिवीजन इज कंप्लीट। तो आपका आंसर हो गया 0.15625 तो आपने इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया विद द डिवीजन डिवीजन के साथ इस फ्रैक्शन को आपने डेसिमल में चेंज कर दिया। तो डिवीजन में कैसे चेंज करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है उसी से डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर को एज यूज करेंगे डिवाइजर और न्यूमरेटर को यूज करेंगे डिविडेंड। अगर डिविडेंड छोटा होता है डिवाइजर बड़ा होता है तो डेसिमल लगा देते हैं जिससे 0 आ जाएगा। ठीक और उसके बाद एक बार डेसिमल आपने पुट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम आपका डेसिमल 0 कंटिन्यू आता जाएगा, जब भी आपको 0 की आवश्यकता हो 0 आप लगा लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। ओके क्वेश्चन नंबर 4 change the following fractions to decimal by the changing denominator as denominators to 10 or multiples। It means ये जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर को या तो 10 बनाना है या 10 का मल्टीपल बनाना है। ओके तो हमसे कह रहा है चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू डेसिमल, फॉलोइंग फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है by the changing denominators to 10 or multiples। ओके तो हमें क्या करना है, अगर हम किसी फ्रैक्शन को बिना डिवाइड किए डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं, इफ वी वांट चेंज अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, इफ वी वांट a fraction into decimal then we makes two denominator 10 or 100 or 1000 or 10,000 or etc। ओके इट मींस अगर मुझे किसी फ्रैक्शन को बिना डिवाइड किए डेसिमल में चेंज करना है, लिसन केयरफुली, अगर किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो या तो 10 हो जाए या 100 हो जाए या 1000 हो जाए या 10,000 हो जाए या 1 लाख हो जाए। ऐसे ही अगर कोई डिनोमिनेटर बन जाता है तो बिना डिवाइड किए हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये 5 यहां डिनोमिनेटर 5 है, क्या ये 5 10 बन सकता है? क्या 5 10 बन सकता है? यस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वेरी गुड। तो हम करते क्या है, इस 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे
5 2 जा 10 बन गया। तो डिनोमिनेटर को मैंने 10 से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा, therefore 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। ओके, चेंज हो गया। अब बोलो डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? एक जीरो है, सिंगल जीरो है, वन जीरो है। इस जीरो को कैंसिल करेंगे और न्यूमरेटर में डेसिमल लगाएंगे। कैसे? राइट हैंड से एक डिजिट के बाद। तो राइट हैंड का मतलब ये न्यूमरेटर में इधर से स्टार्ट करो, वन डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, 0.8 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 9/2। इस 9/2 को मैं इस 2 को जनता हूं 10 हो जाए। 2 5 जा, ओके 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 5 से कर दिया। क्यों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9/2। 9 5 जा 45 अपॉन 5 2 जा 10। ओके, डिनोमिनेटर में कितना मिला? 10। 10 में कितने जीरो है? सिंगल जीरो है। इसलिए न्यूमरेटर में राइट हैंड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। देयरफॉर आंसर इज 4.5। एक डिजिट के बाद का मतलब इधर से एक डिजिट के बाद। ओके, अब नेक्स्ट ये है 11/4। इस 4 को 10 बनाना है बट मल्टीपल के फॉर्मेट में। तो क्या 4 के टेबल में 10 आता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 4 1 जा 4 2 जा 8 हो जाता है और 4 3 जा 12 हो जाता है। तो मैं देखता हूं कि 4 के टेबल में 10 नहीं आता है। 4 के टेबल में 10 नहीं आता है। हाँ, 4 के टेबल में 10 नहीं आता, बट 4 के टेबल में 100 जरूर आएगा, क्योंकि 4 जो है वो 100 को जरूर डिवाइड करेगा। तो हम करेंगे क्या? ये 10 नहीं बन सकता, तो 100 बनाने की कोशिश करो। तो इस 4 को 100 बनाना है, इसका मतलब इसको 25 से मल्टीप्लाई करो। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 25 से किया, तो न्यूमरेटर को भी 25 से कर दो। ओके, देयरफॉर तो 25 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 25 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। दीस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 11/4। तो देयरफॉर 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 27 अपॉन 25 4 जा 100। ओके, अब हाउ मेनी जीरोस इन डिनोमिनेटर? 2 जीरोस। इस जीरो को कैंसिल करेंगे, राइट हैंड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 2.75 इज योर आंसर। ओके, आते हैं इस 13/125। 13/125 इसके डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है? या तो 10 बना दें, नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी 100 से बड़ा है। इसका मतलब इसके अगर डिनोमिनेटर 100 से बड़ा है, इट मींस 1000 हो सकता है। होगा नहीं? हो सकता है। चलो देखें क्या 1000 मिल सकता है। इस नंबर से मल्टीप्लाई करें 125 को, 1000 हो जाए। मैं चाहता हूं कि 125 if we multiply 125 by 8 get a 1000। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करो 1000 हो जाएगा। क्यों 1000 सोचा मैंने? क्योंकि ऑलरेडी 100 है। जब ऑलरेडी 100 से ऊपर है, इसका मतलब अगर 10 नहीं हो सकता तो 100 हो सकता है, 100 नहीं हो सकता तो 1000 होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी 100 से ऊपर है, इट मींस इसको 1000 के बारे में सोचें, 1000 हो सकता है। यस, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करो 1000 हो जाएगा। देयरफॉर डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई किया? 8 से। तो न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें, इट मींस 13 मल्टीप्लाई 8। ओके, तो 13 8 जा 104 और 125 8 जा 1000। ओके, हाउ मेनी जीरोस इन डिनोमिनेटर? 1 2 3। ये 3 जीरो कैंसिल करेंगे और न्यूमरेटर में राइट हैंड से स्टेप बाय स्टेप 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट यहां पर डेसिमल आ जाएगा। देयरफॉर 0.104 इज इक्वल टू 13/125। ओके, एक और ऑप्शन इसमें से बता दिया जाए अगर आपको आवश्यकता हो तो। 11/7 हो गया। 7 के बाद 130 पार्ट 131 अपॉन 250 250। ओके, क्या 250,000 हो सकता है?
क्या 250,000 हो सकता है? 250 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1000 मिल सकता है? यस, 4 से 250 को मल्टीप्लाई करें 4 से, देन वी गेट 1000। अगर डिनोमिनेटर में 4 से कर दिया तो न्यूमरेटर में भी 4 से करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बन पाएगा। और मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए था। 131 मल्टीप्लाई 4, ये मिलेगा मुझे 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5 अपॉन 1000। हाउ मेनी zeros in denominator? 3 zeros, 3 digit के बाद इसका मतलब 4 1 जा 4, therefore 0.524 upon 1000 is your answer, 131 upon 250। ओके, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स यूज्ड ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। आपको इस डेसिमल को कंपेयर करना है और ये बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और बड़े और छोटे वाला सिंबल यूज करना है। इट मींस ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपेयर करेंगे। अगर डेसिमल को कंपेयर करना है तो क्या दोनों डेसिमल नंबर में होल नंबर है? हियर होल नंबर इज 5, होल नंबर इज बिफोर द डेसिमल, मींस डेसिमल की लेफ्ट साइड में क्या होता है? होल नंबर। हियर होल नंबर इज 5, बट हियर होल नंबर इज 5, दोनों जगह पे 5 में होल नंबर। नेक्स्ट, आफ्टर डेसिमल फर्स्ट डिजिट इज 10th प्लेस, इट मींस डेसिमल के जस्ट बाद जो डिजिट है वो 10th प्लेस। यहां पर 10th प्लेस पे 9, यहां पर 10th प्लेस पे 8, तो फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 9, यहां 8 है, इट मींस 5.91 इज ग्रेटर देन 5.89। नेक्स्ट, सेकंड डेसिमल के लेफ्ट साइड पे क्या होगा? होल नंबर। होल नंबर यहां क्या है? 23, यहां 23। राइट साइड पे फर्स्ट डिजिट 1, फर्स्ट डिजिट 1, सेकंड 7, सेकंड 9, इट मींस 23.79 इज ग्रेटर देन 23.175, इट मींस 23.192 is greater than 23.175। and third part, whole number, here whole number is 5, here whole number is 6। सीधा सीधा whole number को कंपेयर करें। whole number लेफ्ट साइड में होगा डेसिमल के, यहां पर whole number 5 है, यहां whole number 6 है। बिना सोचे समझे 6 बड़ा होता है 5 से। ओके, नेक्स्ट 19, whole number 19, whole number 19, whole number इक्वल। अब हम डेसिमल पार्ट में कंपैरिजन करेंगे। डेसिमल पार्ट में फर्स्ट डिजिट इज 7, फर्स्ट डिजिट इज 7, सेकंड डिजिट 0, सेकंड डिजिट 5। अब 0 और 5 भी कौन बड़ा होगा? 5 बड़ा होगा। देयरफॉर 90.75 इज ग्रेटर देन 90.705। एंड इन द फिफ्थ पार्ट 0, होल नंबर इज 0, होल नंबर इज 0, फर्स्ट डिजिट 6, फर्स्ट डिजिट 6, सेकंड डिजिट 0, हियर सेकंड डिजिट 6। अब बोलो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, सर डेसिमल के बाद यहां पर 3 डिजिट है और डेसिमल के बाद यहां 2 डिजिट, तो बड़ा ऐसे होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहां देखूंगा इज ए 10th प्लेस, इज ए 10th प्लेस, तो 10th प्लेस इज सेम है। 100th प्लेस में यहां 0 है, बट 100th प्लेस के यहां पर 6 है, देयरफॉर 0.66 इज ग्रेटर देन 0.607। एक और डेसिमल की प्रॉपर्टी मैंने बताया था, डेसिमल के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट है, आफ्टर डेसिमल के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद कितना भी जीरो आप क्यों ना लगा सकते हैं। इट मींस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.660 लगा और 0.607। अब दोनों को पढ़ा है, 0.660 इज ग्रेटर देन 0.607। ओके, नेक्स्ट होल नंबर 30, होल नंबर 30, होल नंबर इक्वल होते हैं। डेसिमल पार्ट में फर्स्ट डिजिट 10th प्लेस में होता है 6, सेकंड डिजिट 9, सेकंड डिजिट 9, यहां 0 लगा है, यहां भी 0 हम लगा सकते हैं। देयरफॉर बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। 30.60 इसके बाद आप 0 लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इक्विवेलेंट होगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू 30.690 इज इक्विवेलेंट टू 30.690, दोनों इक्वल हैं। तो ओके, एंड लास्ट होल नंबर 11, फर्स्ट डिजिट 1, फर्स्ट डिजिट 0, ये बड़ा। Therefore question number 5 is complete।
rearrange these decimal in order to size starting with the largest. It means इस decimal को rearrange का मतलब दोबारा, rearrange means व्यवस्थित करना। कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे लिखना है, कैसे रखना है? स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट, स्टार्ट आप बड़े से शुरू करो। इट मींस बड़े से शुरू करेंगे और छोटे की तरफ जाएंगे तो उसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। लिखा है रीअरेंज दिस डेसिमल इन द ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद लार्जेस्ट, बड़े से शुरुआत करके छोटे की तरफ चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इस डेसिमल में कंपेयर करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। पता तो नहीं कंपेयर कैसे करते हैं? डेसिमल की जो लेफ्ट साइड में होगा होल नंबर, तो क्या कभी डेसिमल की लेफ्ट साइड में कुछ नंबर लिखा है? डेसिमल की लेफ्ट साइड पे 0 0 0 0 0, इसका मतलब होल नंबर इज 0। इसका मतलब ये सभी डेसिमल लेस देन 1 है, इन सभी डेसिमल की वैल्यू 1 से छोटी है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिजिट 7 7 7 7 7। ओके, तो फर्स्ट डिजिट सबमिट इक्वल सेकंड डिजिट, डेसिमल का सेकंड डिजिट 8 0, ये छोटा हो गया। 6 ये भी छोटा है, देखो 8 अभी बड़ा मिला है। सेकंड डिजिट पे 8, सेकंड डिजिट पे 0, सेकंड डिजिट पे 6, सेकंड डिजिट पे 6, सेकंड डिजिट पे 5। तो सेकंड डिजिट पे जो 6 है वो सबसे 8 है, वो सबसे बड़ा है। इट मींस सबसे बड़ा क्या हो गया आपका आंसर 0.786। ओके, ये हो गया। अब देखो ये तो आपने लिख दिया। अब 8 के बाद सेकंड डिजिट देखो, 8 के बाद ये 0 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 5 है। तो 6 आता है, सेकंड डिजिट 6 आता है। और 6 देखो सेकंड डिजिट पे, देखो सेकंड डिजिट पे 6 कहां है? सेकंड डिजिट डेसिमल का सेकंड, डेसिमल आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, और बस दो ही प्लेस पे 6 है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो 6 6 जब सेकंड डिजिट है, थर्ड डिजिट कंपेयर करो। थर्ड डिजिट में क्या है? यहां पर 8 है, इसका मतलब ये लिखा जाएगा 0.768। फिर अब ये हो गया। अब उसके बाद इसकी बात आएगी 0.760। उसके बाद इसके बाद अब आते हैं, एक तो ये बता, एक ये बच गया। दोनों में कंपैरिजन करें, डेसिमल के जस्ट बाद 7, डेसिमल के जस्ट बाद 7, सेकंड डिजिट 0, सेकंड डिजिट 5, ये लिखा जाएगा 0.756 और सबसे छोटा हो जाएगा 0.706। ओके, तो रीअरेंज हो गया। सिमिलरली यहां भी रीअरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, और बड़ा पता करने के लिए आप होल नंबर देखो, कहीं होल नंबर तो नहीं है। डेसिमल के पहले जो होता है होल नंबर होता है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। इट मींस होल नंबर इज नथिंग, होल नंबर यहाँ पर कुछ नहीं है। आप डेसिमल पार्ट देखो, डेसिमल पार्ट में फर्स्ट डिजिट देखा है, मुझे बड़े से छोटे की तरफ लिखना है, तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पर है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। इसका मतलब सबसे बड़ा क्या हो गया? 0.1007, 0.1007, ये सबसे बड़ा। ओके, अब इसके बाद किसकी बारी आएगी? ये तो आपने लिख दिया। अब सब में 0 है। अब देखो सेकंड डिजिट यहां भी 0, यहां भी 0, नहीं यहां पर 1 हो गया, यहां सेकंड डिजिट 7 हो गया, यहां सेकंड डिजिट 1 हो गया। तो बताओ सेकंड डिजिट बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा, सेकंड डिजिट 7 है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया 0.71, 0.07। नेक्स्ट ये दो हो गए। सेकंड डिजिट यहां पे 0, यहां 1 हो गया, यहां भी 1 है। तो अब देखो 1 दो प्लेस पे है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है। थर्ड डिजिट है 0, यहां थर्ड डिजिट है, इसका मतलब क्या जाएगा? अगर सेकंड इक्वल है तो थर्ड डिजिट कंपैरिजन करते हैं। सेकंड डिजिट पे देखो सबसे पहले 7 बड़ा था, 7 भी क्या, फिर सेकंड डिजिट पे 1 आता है तो 1
सबसे छोटा 1 आ गया, 1 1 यहाँ भी है, इसका मतलब थर्ड डिजिट कंपेयर करेंगे, थर्ड डिजिट 7, थर्ड डिजिट यहाँ 0, ये लिखा जाएगा 0.0171. Okay, after that 0.007. ओके, ये आ जाएगा। अब उसके बाद इसकी वैल्यू आएगी 0.007। देखो कभी भी कंपैरिजन करना हो तो हम लेफ्ट साइड वाले रजिस्टर से कंपेयर करना चालू करते हैं, लेफ्ट साइड वाले रजिस्टर, राइट से कंपेयर नहीं करते, लेफ्ट साइड से। और दिस तो हम इस सभी डेसिमल में मूल नंबर 0 पर कोई बात नहीं, डेसिमल का फर्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे, डेसिमल का फर्स्ट डिजिट 10 होता है, यहां पर 1 है और सब में 0, इसका मतलब सबसे बड़ा यही है, इसको लिखना। अब फर्स्ट डिजिट यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, सेकंड डिजिट कंपेयर करेंगे, सेकंड डिजिट यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 7 है, यहां पर 1 है, तो इसका मतलब सेकंड डिजिट 7 सबसे बड़ा हो गया, इसकी वैल्यू आएगी। ओके, फिर देखेंगे, अब इसको लिखने के बाद फिर मैं देखता हूं सेकंड डिजिट यहां भी 1 है, यहां भी 1। अब सेकंड डिजिट में 1 1 दो प्लेस में है, तो मैं थर्ड डिजिट कंपेयर करूंगा, थर्ड भी यहां पर 0, यहां पर 7 है, इसका मतलब इसका नंबर आएगा 0.0171। ओके, फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा, फिर लास्ट में इसका नंबर आएगा। देयर क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट।